खुदा का धन्यवाद हो। तो आओ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सब जना आंखें बंद कर लो। बोलो परमेश्वर, जो मैं सुनूं मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। प्रभु जो वचन आज सुने, इनके बंधन टूटे, श्राप टूटे, हर शैतान की वेदी टूटे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बस 25 दिसंबर है ये आपका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18 वचन से हम देखेंगे। मत्ती 1 उसका 18। हालेलुया। नए नियम के अंदर मत्ती 1 उसका 18। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाएगी। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से उसे त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यह सब इसलिए होगा कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। यीशु मसीह संसार के अंदर क्यों आया? क्या वो क्यों आया? क्या कारण था? क्यों स्वर्ग छोड़ के आया? क्यों सारी महिमा छोड़ के आया अपनी? क्यों उस अपने सिंहासन को छोड़कर आया? क्यों आया नीचे? वो इसलिए आया ताकि पापियों का उद्धार कर सके। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा कि यीशु मसीह क्या करेगा? अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। एक व्यक्ति खुद अपने पापों से उद्धार नहीं पा सकता, उसे एक मुक्तिदाता उद्धारकर्ता की जरूरत है। अगर एक व्यक्ति खुद अपना उद्धार करा लेता, एक अपनी खुद की अपनी मुक्ति ले लेता, तो उसे परमेश्वर की कभी भी जरूरत नहीं थी। बाइबल में क्या लिखा कि परमेश्वर ने बोला कि जो पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हारी सहायता करेगा ताकि वो तुम्हें खुदा की बातें सिखा सके, खुदा के कलाम में से लेके तुम्हें सिखा सके। हालेलुया। और यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि वे उनके लोगों का उनके पापों से उद्धार कर सके। यीशु मसीह पापियों से नफरत नहीं करता। यीशु मसीह पापियों को गले से लगाने वाला परमेश्वर है। वो पापियों को नहीं बोलता, अरे जा मर जाके तू, अरे तू तो पापी है, अरे तू तो नशे करता है, अरे तू तो चिट्टा पीता है, अरे तू तो इंजेक्शन लगाता है, जा मर जाके पड़े, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। नहीं, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरे बेटे, अपना सारा बोझ मुझे दे दे, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दे और तू अपना जीवन मुझे दे दे, मैं तेरी लाइफ को खूबसूरत बना दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी पापियों को ऐसे धुतकारता नहीं है। यीशु मसीह कभी भी पापियों को ऐसे नहीं बोलता, अरे तू तो पापी है, तूने तो फलाने दिन ये पाप किया था, तूने तो उस दिन ये पाप किया था, तूने तो कमरा बंद करके ये पाप किया था। पर परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलता है कि तुम अपने पापों से तौबा करो। हालेलुया। वो पापों से उद्धार देने के लिए आया, वो पापों से मुक्ति देने के लिए आया। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको नरक जाता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए वो स्वर्ग की महिमा छोड़कर आया और हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। वो जो मौत मेरी थी वो उसने अपने ऊपर ले ली, वो जो पाप के कारण जो मृत्यु मेरे ऊपर आनी थी वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली। और परमेश्वर को बोला, प्रभु तू इन पे अनुग्रह कर, इन पे दया कर और तू इन्हें नाश मत कर। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह क्यों आया जगत में? पापियों का उद्धार करने के लिए। हालेलुया। वो पापियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो पापों से मुक्त करने वाला परमेश्वर है।
कोई भी हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने मौत के ऊपर फतेह पाई। उसकी कब्र इजराइल देश के अंदर आज भी खाली पड़ी है। हालेलुया। उसकी कब्र आज भी खाली है और वो जीवित परमेश्वर है। वो सर्व सामर्थी है, संसार की सुपर पावर है। 400 करोड़ बंदा पूरे वर्ल्ड के अंदर यीशु मसीह को फॉलो करता है आज के टाइम के अंदर। तारीफ करो प्रभु की जोर से एक बार। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको पाप में मरता हुआ नहीं देख सकता। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति पाप के अंदर मरे, गुनाहों के अंदर मरे और शैतान उसकी आत्मा को ले जाके नरक में डाल दे। क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो बाइबल में लिखी हुई है, पवित्र शास्त्र में बात लिखी हुई है कि अगर आप नरक में चले गए तो आप परमानेंट नरक में चले जाओगे, अगर आप स्वर्ग में चले गए तो आप परमानेंट स्वर्ग में चले जाओगे। और नरक और स्वर्ग के बीच में बहुत गहरी खाई है। ना तो कोई बंदा ऐसे नहीं है कि स्वर्ग से कूद के नरक में चला गया, नरक से कूद के, नहीं, एक बहुत गहरी खाई है और उस खाई को कोई भी पार नहीं कर सकता। जीवन लेना आज हमारे खुद के हाथ में है। खुदा पे विश्वास करके, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करके, उस पर विश्वास करके हम अपनी मुक्ति को ले सकते हैं, अपने उद्धार को ले सकते हैं। हालेलुया। अगर खुदा के अनुग्रह को तुच्छ समझेंगे, खुदा की कृपा को तुच्छ समझेंगे, पाप से ज्यादा प्रेम करेंगे, खुदा को नकार देंगे अपने जीवन में, तो आप ये चीज देख लो। उसके बाद जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना आपने एक दिन जाके, उस दिन आपके पास क्या शब्द होंगे, क्या आप प्रभु को बोलोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपने लोगों को, उनको पापों से उद्धार, वो पापियों को मारने के लिए नहीं आया, वो पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया। वो बोला वो पापियों के बीच में जाता था, वो वैश्याओं के बीच में जाता था, वो चुंगी लेने वालों के बीच में जाता था, वो टैक्स कलेक्टर जो करते थे उस टाइम के ऊपर, जो अधिक चुंगी लेते थे, उनके बीच में जाता था और उनको जाके प्रचार करता था, उनको मन फिराव का प्रचार करता था कि तौबा कर लो, मन फिरा लो, ताकि तुम नाश होने से बच सको। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत हमें स्वर्ग नहीं दे सकती। स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का दरवाजा सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा खुलता है। हालेलुया। इसलिए आज उसके इतने ज्यादा फॉलोअर हैं, इतने ज्यादा लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। पर यीशु मसीह हमारे लिए तुच्छ बन गया। बिल्कुल यीशु मसीह ने अपनी महिमा छोड़ दी। पूरी बाइबल में लिखा, एक पूरी टुकड़ी ने यीशु मसीह के ऊपर थूका। एक टुकड़ी के अंदर 600 लोग होते थे, उसके मुंह पे थूका गया, उसके कोड़े मारे गए, उसके सलीब के ऊपर उसके कपड़े तक ले लिए गए, हाथों पैरों में किले ठोके गए। पर यीशु मसीह ने उफ तक नहीं की। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठाया। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, प्रभु की सामर्थ हमारी लाइफ में आ जाती है, हम धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, हमारी लाइफ चेंज होने लग जाती है। हमारे काम जो सदियों से बंद पड़े थे वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे काम जो अभी तक बने नहीं थे वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बीमारियां धीरे धीरे जानी शुरू हो जाती है। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्राइस पे किया गया है, इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। हालेलुया। आज हम यहाँ पे बैठ के खुदा की महिमा करें, बड़ा आसान है, पर खुदा ने, आज कोई व्यक्ति अपनी एक उंगली भी कटवा नहीं सकता। हालेलुया। आज अपनी कोई एक उंगली कटवा के देखो, पता लगता है कि कितना दर्द होता है। पर यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े किले अपने हाथों में खाए, हाथों पैरों में किले खाए यीशु मसीह ने हमारे लिए, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता था और वो हमें पाप से मुक्त करना चाहता था। वो नहीं देख सकता आपको नरक जाता हुआ, वो नहीं देख सकता आपको पाप के अंदर मरता हुआ, तिल तिल करके आप मरते हुए, वो आपको नहीं देख सकता। इसलिए वो आपको नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया। वो जीवन देने के लिए आया। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आप चाहे कितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, चाहे अपने लाइफ के अंदर कोई भी पाप क्यों ना कराओ, पर इस बिहाफ के ऊपर आपको स्वर्ग की एंट्री नहीं मिल जाएगी। किसी व्यक्ति के अच्छे होने से या अच्छे कर्म करने से, लंगर करने से, जगराते करने से हमें स्वर्ग के अंदर एंट्री नहीं मिल जाएगी। स्वर्ग का दरवाजा सिर्फ मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है, और यीशु के नाम से वो स्वर्ग का गेट खुलता है। हालेलुया। जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव करके उसको मार दिया गया, जो स्तिफनुस एक प्रभु का दास था, जब उसको उस पर पथराव करके उसे मार दिया गया, तो स्तिफनुस को लेने के लिए यीशु मसीह खुद स्वर्ग के गेट के ऊपर खड़ा था। आमीन। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे आज जितने भी लोग बैठे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं भी आए हो, पर आप अपनी खुद की मर्जी से नहीं आए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आप पे हुई है, और प्रभु का आत्मा, उसके स्वर्गदूत आपके उठा के आपको यहाँ पे लेके आए हैं।
हालेलुया। कोई व्यक्ति ये ना सोचे मैं तो तुक्के से आ गया जी, मैं तो तुक्का लग गया जी, मैं तो धक्के से आ गया जी। नहीं, तुम धक्के से नहीं आए हो, प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है। जैसे मेरे ऊपर जुलाई 2014 के अंदर कृपा हो गई थी, उस तरह तरीके से आपके ऊपर कृपा हुई है और खुदा आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। उस पाप से, उस गंधक की झील से, उस अनंत काल की मृत्यु से वो आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। इंसान की दो तरह की मौत होती है, एक मौत होती है उसकी संसारिक, एक मौत होती है उसकी आत्मिक। हालेलुया। संसारिक मौत कौन सी है? जब हम अपनी अपनी आयु को पूरा कर लेते हैं, हम 70-80 साल तक जब हम जी लेते हैं, उसके बाद जब हम अपनी आयु को पूरा करके जब हम इस शरीर को, हमारी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है, वो हमारी संसारिक मृत्यु है। बाइबल में लिखा, जिस बंदे ने खुदा यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, दूसरी मौत का उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। और वो दूसरी मौत क्या है? वो नरक की मौत है। हालेलुया। वो नरक की मौत है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिन्होंने मुझ पे विश्वास कर लिया वो बहुतायत का जीवन पाएंगे। हालेलुया। तारीफ करो, आपकी तारीफ के अंदर सामर्थ है। हालेलुया। जब आप तारीफ करोगे और बड़े बड़े भेद खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह किस लिए आया? यीशु मसीह इसलिए आया कि आपका पापों से उद्धार कर सके। एक व्यक्ति खुद नहीं छूट सकता। पाप हमारे ब्लड के अंदर है। ये चीज हमेशा याद रखना कि जो पाप जो है वो हमारे इस लहू के अंदर मिक्स हुआ है। क्योंकि जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, वो फल तोड़ के खाया था, तो वो जो पाप था वो भोजन के द्वारा वो हमारे ब्लड के अंदर, वो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर वो पाप जा चुका है। इसी तरह आदम हव्वा से जो बच्चे पैदा हुए, कैन, हाबिल, उसके बाद आ गए अब्राहम, उसके बाद दाऊद, ये जैसे जो पीढ़ियां चलती रही और पाप भी आगे के आगे ट्रांसफर होता चला गया। हालेलुया। तो ये पाप हमारे अंदर है, पाप हमारी बॉडी के अंदर है, पाप हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हुआ है और ये पाप ऐसे नहीं निकल जाएगा। हालेलुया। इस पाप को साफ करने की ताकत यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया। आमीन। ये पाप जो ब्लड के अंदर मिक्स हो गया ना, यीशु मसीह का लहू बहा, यीशु मसीह का लहू जब आपके अंदर आ जाएगा तो ये पाप धीरे धीरे निकल जाएगा बॉडी के अंदर से और आप एक नए इंसान हो जाओगे, पूरी तरीके से चेंज हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पाप मिक्स है लहू के अंदर। छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, वो छोटा 4-5 साल का होता है, वो चीनी खा लेता है। उसके बाद उसके पापा बोलता है, चीनी खाई तूने? बोला नहीं खाई। मुंह खोल, मुंह में इतनी सारी चीनी होती है। अभी उस बच्चे को 3-4 साल की उम्र में किसने उसको झूठ बोलना सिखा दिया? हालेलुया। कहाँ से सीखा उसने झूठ बोलना? अभी तो 3-4 साल का है, आपके अंडर रहता है, आपकी निगाहों के सामने रहता है 24 घंटे। किसने उसको सिखा दिया झूठ बोलना? क्योंकि पाप इंसान के ब्लड के अंदर है। आप अपनी ताकत से, खुद की ताकत से कभी भी आजाद नहीं हो सकते। आपको उस मुक्तिदाता की, खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। आप अपनी खुद की ताकत से कभी फ्री नहीं हो सकते। हमें एक मुक्तिदाता की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है जो हमारा मददगार है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पे उठा लिया गया, यीशु मसीह ने बोला, जिस पर्वत पे से यीशु मसीह उठाए गए थे, वो इजराइल देश के अंदर जो पर्वत है, वहां पे यीशु मसीह के पैर आज भी हैं। आज भी वो पैर वैसे के वैसे छपे हुए हैं पत्थर के ऊपर, जब यीशु मसीह उठा लिए गए थे। हालेलुया। और वो वहां से जिस पर्वत पे से उठा लिए गए थे, यीशु मसीह ने बात बोली थी कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। और वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो आत्मिक रूप से हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह आज शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं रहता, पर आत्मिक रूप में वो हमेशा 24 घंटे आपके साथ रहता है। हालेलुया। जब आप अपने काम पे जा रहे होते हो बाइक चला के, तब भी वो आपकी बैक सीट पे होता है। जब आप रात में कहीं जा रहे होते हो, तब भी वो आपके साथ होता है। वो 24 घंटे आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर उसे अपना दिल दो। आज परमेश्वर मेरे को बोल रहा था, उनको बोलना कि अपना समर्पण करके जाएं चर्च में। आज प्रभु को आपका दिल चाहिए, आधा दिल नहीं, पूरा दिल चाहिए प्रभु को आपका। पूरा दिल दे के देखो कैसे आपको वो ऊंचा उठाता है। हालेलुया। कैसे सलूटे बजती हैं आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दाऊद जो था, एक नॉर्मल भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा था। एक भेड़ बकरी चराने वाले की क्या वैल्यू होती है? उसकी टूटी चप्पलें थी, उसके बकरियों की उसके पैरों पर लगी होती थी, और टॉयलेट बकरी की क्या लाइफ थी उसकी, दाऊद की, कभी इधर कभी उधर। हालेलुया। बट उस चरवाहे को, उस दाऊद को परमेश्वर ने उठा के इजराइल की राजगद्दी पे बिठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, पर उसे पूरा दिल देने की जरूरत है। हालेलुया। उसे पूरा दिल दो। आधे दिल से बात बनने वाली है नहीं। ऐसे नहीं कि आधा दिल फोन में लग रहा है, आधा दिल प्रभु में लग रहा है, नहीं।
ऐसा नहीं आधा दिल संसारिक चीजों में लग रहा है, आधा दिल प्रभु में लग रहा है, नहीं, उसे पूरा मन दो अपना, और वो देखो कैसे आपकी लाइफ के अंदर बड़े मिरेकल्स करता है। हालेलुया, तारीफ करो जोर से प्रभु की। आगे वचन में लिखा, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। जो यीशु वर्ड आप बोलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह, इब्रानी में प्रभु यीशु मसीह को यहोशुआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहोशुआ। और पंजाबी में क्या बोलते हैं? यस्सु। पंजाबी में यस्सु बोल देते हैं। हालेलुया, पंजाबी में यस्सु बोल देते हैं, और उसमें उर्दू में यस्सु बोल देते हैं, हिंदी में यीशु बोलते हैं। पर जो यीशु वर्ड है, जो परमेश्वर का नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम, यीशु जो नाम है, वो एक्चुअल में यूनानी है। हालेलुया, यूनानी भाषा में प्रभु यीशु मसीह को यीशु बोलते हैं। हालेलुया, और हम भी प्रभु यीशु मसीह को यीशु ही बोलते हैं। इंग्लिश में प्रभु यीशु मसीह को जीसस बोलते हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह का अर्थ क्या है? परमेश्वर के द्वारा मसा करके भेजा हुआ। हाँ जी, क्या अर्थ है? कि परमेश्वर के द्वारा मसा करके भेजा हुआ धरती के ऊपर। तो जब वो जो परमेश्वर ने अभिषिक्त करके भेजा है, और जो वो जब आप मुझसे ग्रहण करते हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर भी वो सेम अनॉइंटिंग कार्य करती है। आमीन। और दूसरा अर्थ इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। वो आपके साथ है, चाहे आप रात में कहीं जा रहे हो तब भी वो आपके साथ है। शैतान ने आपकी एक्सीडेंट करने की सोच रखी है, डोंट वरी, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। शैतान ने आपके लिए अगले मोड़ पे गुंडे खड़े कर रखे हैं, डोंट वरी, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने मरियम को क्या बोला? मत डर, डरने की जरूरत नहीं है, डरते पहले थे, अब तो छाती ठोक के शैतान की छाती में बजेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। डरने वाला टाइम गया, खत्म, फिनिश। दुष्ट आत्माएं आए ना, उसको क्या इधर उसके एक कान पे दिया करो, तारीफ करो जोर से प्रभु की। दुष्ट आत्मा आए ना, कभी दिखे, सपने में दिखे, कभी आए, इधर उसके एक कान पे दिया करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। डरना नहीं, शैतान आपके पैरों के नीचे यीशु मसीह के नाम में। बोलो, शैतान मेरे पैरों के नीचे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। संसारिक टेस्ट छोड़ो, प्रभु के टेस्ट में आओ। प्रभु के टेस्ट में भी बहुत आनंद है, बहुत मजा है। संसारिक टेस्ट यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे यार, पैग लगाने के बाद, 2 पैग लगाने के बाद बंदा राजा महसूस करता है अपने आप को। तारीफ करो जोर से, सुरूर बढ़ जाता है। हालेलुया, सुरूर बढ़ जाता है। उसके बाद रात जो सुबह उठते हैं, सिर भी दुखता है कई बार। हालेलुया, सुरूर बढ़ जाता है बंदे का। इसके वर्गी तो कोई चीज ही नहीं है। हालेलुया। वो क्या है? वो थोड़े टाइम का सुख है जी। बाद में जब लीवरों के अंदर पानी भर जाते हैं, उसके बाद फिर बचा ले, हे भगवान बचा ले, हे भगवान बचा, फिर लिट जाते हैं। हालेलुया। लीवर पेट फूल के इतना आ जाता है, लीवर सूज जाता है, जब स्वेलिंग आ जाती है, तो हे परमेश्वर बचा ले। फिर यीशु मसीह को भी ग्रहण कर लेंगे जो जल्दी, पाशा जी बचा लो, बस बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मेरी जिंदगी से बड़ा प्यार है। तारीफ करो प्रभु की। करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बचा ले मेरे को, बचा ले। ऐसे करते कि नहीं करते? कई लोग चिट्टे का नशा करते हैं, एक टाइम आता है नशे मिलनी बंद हो जाती है। हालेलुया। नशे खत्म हो जाती है, टीके लगा लगा के चिट्टे के टीके लगा के नशे खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर चर्च में आते हैं, पाशा जी बचा लो, पाशा जी बहुत बुरे हालात है। हालेलुया। अरे अभी से तैयारी कर, आज से तैयारी कर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिस घर के अंदर, एक बात मैं आपको पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा हूँ, मेरे परमेश्वर मेरे को बोलने के लिए बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। जिस घर के अंदर बाप पीता होगा, उसका बेटा एक ना एक दिन जरूर पिएगा। ये कड़वा सत्य हो सकता है आपके लिए, पर ये सच्चाई है। जब बेटा बाप को देखेगा पीता हुआ कि मेरा बाप पी रहा है, ठीक है, तो वो एक ना एक दिन जरूर पिएगा। हालेलुया। घर में आप अपने बच्चों को माहौल कैसा दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घर का माहौल बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। देखो, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो एक कच्चे घड़े के समान होता है, एक बर्तन के समान होता है।
उसको आप जैसा दिखाएंगे, जैसा उसके सामने आप व्यवहार करेंगे। अगर आप उसके सामने गाली देंगे, उसने गाली निकालनी। अगर आप उसके सामने नशा करेंगे, उसने नशा करना। हालेलुया। आप ये चीज सोच के देखो, जिस घर के अंदर बाप या पिता नशा करता होगा, उसका बेटा कोई ना कोई नशा जरूर करता होगा। आप अपने रिश्तेदारी के अंदर सोच लो, देख लो। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वो उसके दिमाग में धीरे धीरे वो चीज फिट हो रही है। हालेलुया। वो देख रहा है, अपने पिता को देख रहा है, वो धीरे धीरे देख रहा है, घर का माहौल देख रहा है, घर में माहौल कैसे है, गालियों वाला माहौल है, कैसे है। कहीं ना कहीं वो इफेक्ट उसके बच्चे के करैक्टर के ऊपर हो रहा है। चाहे आपको आज पता ना लग रहा हो, पर एक ना एक दिन जरूर पता लगेगा। हालेलुया। तो हम अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं, अपने घर के अंदर इतना बढ़िया माहौल बना के रखें कि हमारे बच्चे ऊंची ऊंची पदवियों पे जाएं यीशु मसीह के नाम में। नशे से तो बहुत दूर। ठेके के सामने ना, ठेके के सामने जब निकले, उनके मन में किसी तरह की कोई फीलिंग ना आए, ऐसा हम अपने बच्चों का माहौल बनाए। हालेलुया, आमीन। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। खुदा नहीं चाहता, अरे नशा करना है तो यीशु मसीह का करो। हालेलुया। वो कभी उतरने वाला नहीं है। बार बार ठेके पे जाके कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। बार बार कहीं से जाके कुछ नशा खरीदने की जरूरत नहीं है। अरे यीशु मसीह का नशा चढ़ा लो, वो सारी उम्र नहीं उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो प्रभु की जोर से, तारीफ करते रहो ताकि ऊपर से सप्लाई से चलती है। हालेलुया। मेरे कनेक्शन अभी ऊपर लगे हुए हैं, स्वर्ग से डाटा आ रहा है, ऊपर से डाटा आ रहा है खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी से फिर इधर आपको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह आपके साथ है, डरना नहीं। पर स्वर्गदूत ने क्या बोला? स्वर्गदूत ने क्या बोला उसको, मरियम को? बोला मत डर, अपनी बीमारियों से मत डरो, अपने कर्जों से मत डरो। जिसकी हजूरी में बैठे हो वो सब कुछ सेट कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपके हालातों को बदल देगा, वो आपकी बीमारियों को नाश कर देगा, वो आपकी लाइफ में बड़े बड़े कामों को करने की ताकत रखता है, वो आपको ऊंचा उठाने की ताकत रखता है। हालेलुया, आमीन। वो आपको ऊंचा उठाएगा। पर हम अपने विश्वास को चेक करें कि हमारा विश्वास कहाँ खड़ा है और हमारा विश्वास कहाँ हमारा विश्वास खड़ा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा है। अब बहुत से लोग बोल देते हैं, मजाक बनाते हैं खुदा का, बोलते कुंवारी से कैसे बेटा पैदा हो सकता है। हालेलुया। जे यीशु मसीह, जे परमेश्वर मिट्टी का पुतला बना के, आदम को मिट्टी से बनाया था परमेश्वर ने, कीचड़ से बनाया था। जी मिट्टी का पुतला बना के उसके अंदर सांस फूंक के उसको आदम और हव्वा को जीवित कर सकता है, तो किसी कुंवारी से बच्चा लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, आमीन। मैं कल भी चर्च में ये बात बता रहा था कि यीशु मसीह अगर जैसे हम पैदा हुए, अगर ऐसे पैदा होता तो वो जो पाप था वो पाप फिर दोबारा आ जाता, क्योंकि एक निर्दोष बलि चाहिए थी, एक पवित्र बलिदान चाहिए था जो पूरी मानव जाति के लिए होता, और जो पूरी मानव जाति के लिए एक ही बार बलिदान कर दिया गया है। अब हमें बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह एक बार कुर्बान हो चुका है, अब हमें और भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें एक ही चीज करने की जरूरत है, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु का सुसमाचार प्रचार। अब ये चीजें करने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह वैसे पैदा होता जैसे हम पैदा हुए हैं, तो यीशु मसीह के अंदर भी वही आदम और हव्वा का ब्लड आ जाता। हाँ जी, आदम और हव्वा का ब्लड आ जाता। पर बाइबल में क्या लिखा है कि निर्दोष बलि चाहिए थी, एक निर्दोष मेमना चाहिए था। बाइबल में लिखा वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का सारा पाप उठा के ले गया। समझो इस चीज को, एक पवित्र बलिदान चाहिए था, एक पवित्र बलिदान जो पूरी मानव जाति के लिए एक ही बार में किया गया, जिसके बदले में पूरा संसार बचाया गया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह धरती पे ना आता और कुर्बान ना होता, तो आज मैंने और आपने छूटना नहीं था, हमने बचना नहीं था। एक व्यक्ति के अंदर जब सारे दरवाजे बंद हो जाते, उसके पास एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का दरवाजा। अगर वो दरवाजा भी ना होता और यीशु मसीह ना आता, यीशु मसीह मना कर देता, और यीशु पिता मैं नहीं जा रहा, इतनी दर्दनाक मौत क्यों सहूं मैं, अगर मना कर देता, हालेलुया, तो आज हमने यहाँ पे बैठ के खुदा की महिमा नहीं करनी होनी थी। हम भी कहीं पड़े होते, कहीं नशे में पड़े होते, या कहीं पाप के अंदर पड़े होते। हालेलुया। पर यीशु मसीह आपको पाप में नहीं, आपको पवित्रता में, होलीनेस में देखना चाहता है। हालेलुया। वो आपकी महिमा को बढ़ाना चाहता है, वो आपको शर्मिंदगी में नहीं, बल्कि वो आपको आपकी महिमा को, आपकी ग्रेस को बढ़ाना चाहता है। आपके पदों को वो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है।
पर ये कैसे होगा? जब मैं खुदा के साथ एक सही रिलेशन में आ जाऊंगा, जब मैं खुदा के साथ सही तरीके से चलूंगा, जब मैं खुदा की महिमा करूंगा, तब ये सब चीजें पॉसिबल होंगी मेरी लाइफ के अंदर। हालेलुया। कई लोगों को वचन काट रहा होगा, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। बाइबल में लिखा जो वचन है परमेश्वर का, वो दो धारी तलवार है। वो बाहर से भी काटता है, अंदर से भी काटता है। पर ये कोड़ी दवाई जब आपके अंदर जाएगी, आपके अंदर से सारी चीजें जो अंधकार की ओर से है वो बाहर आ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोड़ी दवाई ज्यादा असर करती है। हाँ जी, डायबिटीज के पेशेंट को बोलते हैं तू करेले का जूस पी भाई, थोड़ा दिन करेला जूस पी, तरह की तरह शुगर लेवल थोड़ा डाउन आए। हाँ जी, बोलते कि नहीं बोलते? तो करे जो कड़वी बातें हैं ना, वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा रिजल्ट को लेके आएंगी। आपकी सफाई कर रही है वो अंदर से। जो कड़वी बातें हैं ना, जैसे करेला साफ करता है अंदर से ब्लड को, वैसे ही ये कड़वी बातें आपको साफ कर रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की जोर से। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म किस तरीके से हुआ? यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया, पापियों की गर्दनें उड़ाने के नहीं लिए आया। हाँ जी, तलवार ले धनुष बांध लिया, उड़ा दीजिए पापी की गर्दन। हाँ जी, नहीं। उसका एक जो विजन था प्रभु यीशु मसीह का, वो बहुत बड़ा था। यीशु मसीह का दर्शन बहुत बड़ा था कि यीशु मसीह ने कल्ले मर कोई नहीं, यीशु मसीह ने आपको भी बचाना था, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी बचाना है, क्योंकि हम सब उसकी बेटे बेटी हैं। बाइबल में लिखा अगर 100 में से अगर एक भेड़ भी गुम जाती है, यीशु मसीह खुद जाता है उस भेड़ को ढूंढने के लिए, उसे अपने कंधे पे बिठा के लेकर आता है। हालेलुया। आमीन। एक बार प्रॉफिट टीवी जोशुआ मिनिस्ट्री से मेरे को फोन आया नाइजीरिया से, तो मैं उनसे बात कर रहा था। मेरे को उन्होंने बोला कि आपका जब आपके मन में किसी भी तरह का कोई शैतानी विचार आए, तो आपको एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर यीशु मसीह का ब्लड बोलना है 3 बार, और वो आपने पीना है। हालेलुया। उसने मेरे लिए प्रेयर की। तो ये चीजें हैं, यीशु के लहू के अंदर ताकत है। आमीन। शैतान एक ही चीज से जुड़ता है, यीशु का लहू। आमीन। बहुत से विश्वासी धरती पे ऐसे भी हैं जो लंगर भी खाते हैं, प्रसाद भी आन दो, छबिल्ले भी आन दो। हाँ जी, पर उसका क्या फायदा जब वचन ही नहीं पूरा किया? तो फिर क्या फायदा यीशु मसीह को मानने का? जब हुक्मों पे ही नहीं चले, जब अंदर कोई बदलाव ही नहीं हुआ, जब अंदर कोई चेंज ही नहीं आया, जब सफाई नहीं हुई अंदर, तो फिर क्या फायदा यीशु मसीह को मानने का? हालेलुया। बस अगर कुछ कोई लोगों की सोच ऐसी है कि हाँ ठीक है जी, सारा कुछ ही आन दो जी, हाँ जी ये भी आन दो, बलि वाला भी आन दो, ये भी आन दो, वो भी आन दो। नहीं, आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा धन्य है वो व्यक्ति जिसका विश्वास अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पे है। मैं बोल रहा हूँ, आप धन्य लोग हो यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस्ड पीपल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन बड़ा होना चाहिए थोड़ा। आपका आमीन बड़ा ढीला ढाला सा है। हालेलुया। आमीन। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना आनंद? हालेलुया। यीशु मसीह के वचन में लिखा कि वो आपको पूछ नहीं, वो आपको सिर, उसने आपको सिर ठहराया है। आप पूछ नहीं हो, आप सिर हो यीशु मसीह के नाम में। आज आप पूछ हो सकते हो, पर आने वाले टाइम में आप सिर बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अष्टू जी गड्डियों गुड्डियों की प्रोफेसी करो थोड़ी बहुत। बोलो बोलो अष्टू जी कोठी कोठी की भी कभी प्रोफेसी कर दो, वचन तो बहुत हो गया। हाँ जी, आ रहा कि नहीं आ रहा मन में? अष्टू जी कभी कोठी की भी कर दो प्रोफेसी। अष्टू जी गप्फे के गप्फे आने चाहिए। हालेलुया। कोई कभी प्रोफेसी ऐसी कर दो वो गप्फे के गप्फे आए घरों में। हालेलुया। जिस दिन तू प्रभु को गप्फे के गप्फे टाइम देने लग जाएगा, उस दिन तेरी अलमारियों में भी गप्फे के गप्फे आ जाएंगे। जाओ। हालेलुया। जिस दिन तू प्रभु को टाइम देने लग जाएगा, प्रभु को समय देने लग जाएगा, उस दिन फिर प्रभु भी तुझे समय देगा और तेरे समय को बदल देगा। जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। खुदा आपको ब्लेस करे। और अगली 31 तारीख को भी हम मीटिंग करेंगे। उस दिन भी आपके लिए कड़ी चावल बनाऊंगा मैं। चिकन नहीं बनाऊंगा, बार बार चिकन खर्चा बहुत होता है, अभी मेरी तनख्वाह नहीं मिली। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। बार बार चिकन नहीं खिलाऊंगा, प्रभु ने बुद्धि दी है। हालेलुया। जी, तो उस दिन कड़ी चावल बनाएंगे
क्योंकि भाई अभी मेरी सैलरी नहीं मिली, नया नया मेरा काम है बैंक में। हालेलुया। तो खुदा आप सबको ब्लेस करे, ठीक है। डरना नहीं है, शैतान आए ना उसको क्या, इधर भाई आ गया, ठीक है, उसके एक कान पे दिया करो आत्मा में होके। हालेलुया। हाँ जी, क्या करना है, उसके एक कान पे देना है, दूरा यीशु मसीह के नाम में। गंदी आत्मा, गंदी शैतानी आत्मा, मेरे आनंद को चुराने वाली आत्मा, मुझे टेंशन देने वाली आत्मा, आउट हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो खुदा आप सबको ब्लेस करे। यीशु मसीह किस लिए आए संसार में? पापियों को उद्धार करने के लिए, पापियों को मुक्ति देने के लिए, पापियों को गले से लगाने के लिए। हाँ जी, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको नरक में नहीं देख सकता, वो आपको स्वर्ग में देखना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो खुदा आप सबको ब्लेस करे। अब हम प्रार्थना करेंगे, वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करो सब जन। बोले परमेश्वर, जो वचन मैंने सुना मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत, कोई शैतानी ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया। अभी ऑफरिंग का समय है, उसके बाद हम ऑयल प्रेयर में जाएंगे। आप प्रभु की सेवा के लिए अपने बीजों को बो सकते हो। हालेलुया। एक बार तारीफ करो जोर से प्रभु की। आप अपनी ऑफरिंग डालें, उसके बाद हम ऑयल प्रेयर में जाएंगे। मसीह की प्रार्थना होगी आपके लिए। थैंक यू जीसस। फायर होली गोस्ट। थैंक यू जीसस। वीडियो बंद कर दो, वीडियो बन रही है तो। हालेलुया। ये वीडियो बंद कर दो।